बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट कर देना, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन इज टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 6 मैन एंड 4 वुमेन। ठीक है, कमेटी आपके पास कितनी की है? 5 लोगों की है, जिसमें से 6 मैन है और 4 वुमेन है। ठीक है, आपको कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है अगर उसमें 3 मैन हो और 2 वुमेन हो एंड 2 मैन हो या एंड 3 वुमेन हो। तो ठीक है, आपने इनकी क्या फाइंड करनी है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सॉरी लिखा नहीं है, यहाँ पर आपके पास क्या है? 4 वुमेन के बाद ऊपर आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट था भी, इधर प्रोबेबिलिटी, इधर क्वेश्चन में आपने बुक से देख लेना है, आपके पास लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल कंसिस्ट ऑफ 3 मैन एंड 2 वुमेन, 2 मैन एंड 3 वुमेन। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो आपने देखना है कि नंबर ऑफ मैन आपके पास कितने हैं। ठीक है, मैन कितने हैं? 6 है। ठीक है, और वुमेन कितनी है? वुमेन कितनी है? 4 है। ठीक है, तो टोटल पर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ठीक है, और हमने कमेटी जो है वो आपके पास कितनी है? 5% की कमेटी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसके टोटल आउटकम्स फाइंड कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेते हैं कि टोटल आपके पास इसकी कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है, तो जब आपने कॉम्बिनेशन फाइंड करोगे तो आपने उसको क्या कहना है? एन ऑफ एस कह देना है। ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी जब आ जाए तो उसका फार्मूला आपके पास क्या होता है? पी ऑफ एस इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो इस वजह से हमने टोटल फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने है? 10 है। ठीक है, और हमने कमेटी कितने परसेंट की है? 5% की। आपने इसको फाइंड कर लेना है। ठीक है, आपने बिल्कुल कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ, आपको मैंने ये पीछे सिखाया हुआ है कि आपने इसका फार्मूला कैसे ओपन करना है। 10 कॉम्बिनेशन 5 है तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 252 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कह रही है 3 मैन है एंड 2 वुमेन है। आपके पास 3 मैन एंड 2 वो मैंने। ठीक है, तो इसको आपने एन ऑफ ए से डिनोट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसका सेट बना सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एन ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन में आपके पास टोटल मैन कितने थे? 6 थे, और सिलेक्ट हमने कितने करने? 3 सिलेक्ट करने। ठीक है, और जो वो मैन है वो आपके पास टोटल कितनी है? 4 है, और सिलेक्ट हमने कितनी करनी है? 2 करनी है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। मल्टीप्लाई का दरमियान में साइन डालना है। 6 कॉम्बिनेशन आपके पास कितने है? 3 है, तो इसका आंसर आपके पास 20 आ जाएगा। और 4 कॉम्बिनेशन 2 है। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन 2 तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास कितना आया हुआ है? 120, और एन ऑफ एस हमारे पास कितना आया? 252। ठीक है, इसकी आप कटिंग भी कर सकते हैं। 2 के टेबल से स्टार्ट कर दें, कटिंग करनी नहीं तो आप इसकी डायरेक्ट भी किसी टेबल से सोच के कर सकते, नहीं तो 2 के टेबल से स्टार्ट करें। 2 6 टाइम 12 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 is 2, 2 2 टाइम्स 4 और 2 6 टाइम 12। जो वैल्यूज रहेगी आप लिख लें। 60 डिवाइडेड बाय 126 ऐसे ही। अच्छा, ठीक है, 60। फिर 2 के टेबल से कटिंग करें। 2 3 टाइम्स 6 0, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप 33 से कटिंग कर लें। 3 10 टाइम्स 30, 3 2 टाइम्स 6 और 3 1 is 6। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 21। 10 डिवाइडेड बाई 21 आपके पास इसका क्या है? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपके पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपको कह रही है कि 2 मैन है एंड 3 वुमेन है। 2 मैन एंड 3 वुमेन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एन ऑफ बी से हम डिनोट कर लेते हैं। ठीक है,
कॉम्बिनेशन है। अब 2 मैन है, मैन टोटल कितने हैं 6 हैं, और सिलेक्ट हमने कितने करने हैं 2 करने, ठीक है। ये 5% की बन रही है, 3 और 2 कितना 5 है, ये भी 3 और 2 5%, और क्वेश्चन में भी कहा गया था आपने 5% की कमेटी बनानी है, ठीक है। अब वोमेन 3 है और टोटल वोमेन कितनी है 4 है, तो आपने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। 6 2 आपके पास है, 6 कॉम्बिनेशन 2 तो हमारे पास 15 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 4 और 3, 4 कॉम्बिनेशन 3, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 15 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी हमारे पास कितना है 60 है, और एन ऑफ एस हमारे पास कितना है 252 है, ठीक है। यहां से भी हमने क्या करना है, कटिंग कर देनी है, ठीक है। मैं 2 के टेबल से स्टार्ट कर देती हूँ। 2 3 टाइम्स 6 और 0 आ जाएगा, ठीक है। और 2 1 is 2, 2 2 टाइम्स 4 और 2 6 टाइम्स 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 30 डिवाइडेड बाय 126 आ गया, ठीक है। अभी भी कटिंग हो सकती है, 2 के टेबल से हम कटिंग कर देते हैं। 2 1 is 2 और 2 5 टाइम्स 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, और 2 6 टाइम 12 और 2 3 टाइम्स 6। अब ये 15 और 63 आ गया, तो ये आपके पास 3 के टेबल से कटिंग हो सकती है। 3 5 टाइम्स 15, 3 2 टाइम्स 6, 3 1 is 3, तो हमारे पास आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। तो आपके पास एंड पे भी अगर अपना आंसर चेक करें तो आपके पास यही आंसर है 5 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो कार्ड यहाँ पर गिवन है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें एग कितने हैं, हार्ट, डायमंड सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको काउंट कर लें, और टोटल ये कितने होते हैं 52 होते हैं। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, 52 कार्ड्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास ड्राइंग एन एग कार्ड, ठीक है। तो हमारे पास जो एग कार्ड होते हैं, जो 52 कार्ड्स जो होते हैं उनमें से वो कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो टोटल कार्ड लिख लेते हैं। आपके पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, हम उसको एन ऑफ एस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं 52 है, ठीक है। आपको कह रहे हैं आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी का आपके पास फार्मूला क्या आता है, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ठीक है। एन ऑफ एस तो हमारे पास 52 आ गया, आप लिख सकते हैं टोटल कार्ड्स आपके पास कितने होते हैं 52 होते हैं, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है एन एक कार्ड, ये हमारे पास कितने होंगे, कितने होते हैं, ठीक है 4 होते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये 4 है, तो इसका मतलब है आपके पास एन ऑफ ए किसकी इक्वल है 4 की इक्वल है, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, इस प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए है डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस है, ठीक है। तो एन ऑफ ए हमारे पास कितने 4 है, और एन ऑफ एस हमारे पास कितने 52 है, ठीक है। तो इसको अगर आप कटिंग करें तो कटिंग करके आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 4 के टेबल से कट कर देते हैं, ठीक है। 4 1 is 4, 4 1 is 4, 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है। और 4 3 टाइम्स 12 आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट वाली की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है 1 डिवाइडेड बाय 13 आ गई है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ड्राई आइदर स्पेड और हर्ड, ठीक है। तो अगर आपके पास देखा जाए तो स्पेड और हर्ड कितने होते हैं, स्पेड आपके पास 13 होते हैं और हर्ड भी आपके पास कितने होते हैं 13 होते हैं। आपको कहा गया है कि आपने इन दोनों की क्या फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड। जी, एन ऑफ बी आपके पास कितने 13 है, और यहाँ पर आपने याद रखना है कि हमारे पास एक और 2 गिवन है, ठीक है। एक आपके पास 13 है और दूसरा भी आपके पास कितने 13 है। तो हमने क्या करना है 13 + 13 डिवाइडेड बाय 52 आपने कर देना है, ठीक है। दोनों का पूछा हुआ है, ठीक है। तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपके पास पूछी हुई है। तो एन ऑफ बी अगर हमारे पास 13 है तो ये वाला भी आपके पास 13 है, तो हमने प्रोबेबिलिटी दोनों की साथ में फाइंड करनी है। तो इस वजह से आपने इनको प्लस कर देना है, ठीक है।
अच्छा, इन दोनों की मिला के आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। नीचे आपके पास 52 आ जाएगा, ठीक है। 13 प्लस 13 आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई 52 आ जाएगा। 26 मेरे हाल में 2 टाइम्स होता है 56। 56 को अगर आप डिवाइड कर दें 2 के साथ तो 26 के साथ, सॉरी, 52 को डिवाइड करते हैं 26 के साथ, 2 आता है, ठीक है। 26 1 टाइम और 26 2 टाइम्स 52 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 52 आ जाएगा। फिर आपको कह रहे हैं ड्राइंग अ डायमंड कार्ड, ठीक है। डायमंड कार्ड आपके पास कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है। इसको सी कह देते हैं, ठीक है। एन ऑफ सी, हमारे पास डायमंड कार्ड्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, 13 लिख देना है, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कर लें। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आएगा, एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस आ जाएगा। एन ऑफ सी जो हमारे पास है वो कितना है, 13 है, और एन ऑफ एस हमारे पास कितने है, 52 है, ठीक है। 13 को मेरे हाल में 3 से 52 डिवाइडेड बाय 13 करें तो कितना आता है, 4 आता है। 13 1 इज 13, 13 4 टाइम्स कितना हो जाता है, 52। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका अब अच्छा, ये वाला थर्ड पार्ट था, इसका फोर्थ पार्ट आपको कह रहे हैं फेस कार्ड। अगर आपके पास फेस कार्ड है तो फेस कार्ड में जिनके फेस आ रहे हैं वो हमारे पास है, ठीक है। तो फेस यहाँ पर कितने 12 फेस है, ठीक है। तो यहाँ पर एन ऑफ, इसको हम डी से डिनोट कर लेते हैं। एन ऑफ डी हमारे पास कितने आ जाते हैं, फेस 12 आ जाते हैं, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हैं, 12 फेस है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल्स टू एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस है, ठीक है। तो एन ऑफ डी हमारे पास 12 है और एन ऑफ एस हमारे पास कितने 52 है, ठीक है। यहाँ पर आप कटिंग भी कर सकते हैं। हम 3 के टेबल से कटिंग कर देते हैं, ठीक है। 3 4 टाइम्स 12, 3 1 इज 3 और 3 4 टाइम्स 12, ठीक है। फिर 2 के टेबल से दोबारा कटिंग हो सकती है। अच्छा सॉरी, 3 के टेबल से नहीं, 4 के टेबल से कटिंग होगी। 4 3 टाइम्स 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 1 इज 4, 1 कैरी आ जाएगा, 4 3 टाइम्स 12, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 13 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास कह रही हैं कि इसका वी वाला पार्ट है ना, आपके पास एक कार्ड जो हर्ट है, एक में से जो हर्ट है वो नहीं हो, फिर और सारे हो जाएंगे ना। तो ये आपके पास आ जाएगा एन ऑफ डी, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है, कह रहे हैं कि आपके पास इस तरह का जो कार्ड बना हुआ है उसमें यहाँ पर आपने देखना है कि एक में और एक में यहाँ पर एक हार्ट है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं वो आपके पास नहीं होना चाहिए और सारे होने चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी होगी, उन सब के चांसेस कितने कि वो आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर जब इसको निकाल देंगे तो मतलब टोटल 52 थे, तो जब एक माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो इसका मतलब है एन ऑफ ई आपके पास कितना है, 51 है। तो यहाँ पर आपने इसका फॉर्मूला पुट कर देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई कितने 51 है और डिवाइडेड बाय 52। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।